हाँ, मैं पहले पहले मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आई ही हूँ तो अ, चोपड़ा साहब को पता नहीं कहाँ से मिली हूँ, किस तरह मैं उनके पास पहुँची थी। उन्होंने मुझे मतलब मिले, बड़े अच्छी प्यार से मिले और फिर उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा वीडियो टेस्ट लेंगे। तब कास्टिंग हो रही थी महाभारत की। तो मुझे भी वीडियो टेस्ट किया। आई कांट रिमेंबर कि क्या लाइनें थी क्या था, बट आई रिमेंबर कि ड्रेस व्रेस होकर कुछ किया था। देन ही शॉर्ट लिस्टेड मी फॉर द्रौपदी, क्वाइट अ मेजर रोल। एट द सेम टाइम मेरे आई गॉट फाइनलाइज फॉर क़यामत से क़यामत तक। और फिर ये था कि नाज़िर साहब ने कहा कि भाई यू कैन आइदर डू दैट और डू दिस, एंड सो आई मेड अ चॉइस, ऐसे नहीं फिल्म करेंगे। एंड सिंस देन मैं हमेशा मतलब चोपड़ा साहब को बहुत रिस्पेक्टफुली मिलती रही हूँ। मगर साल निकल गए, कितनी फिल्में आई मेरी, चली गई आगे, लाइफ बढ़ती गई, मगर कभी उनके साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। अब बहुत सालों के बाद विवेक विवेक को मैं पहले से जानती हूँ। वो असिस्टेंट रह चुके थे अज़ीज़ मिर्ज़ा जी के, महेश भट्ट जी के साथ, और उनके साथ हमने फिल्में की हुई हैं। एंड विवेक वॉज ऑलवेज ऑन द सेट्स। उनके फर्स्ट एडी होते थे वो। एंड द मोस्ट डिपेंडेबल पर्सन ऑन द सेट यूज टू बी के विवेक को, कोई कोई भी काम हो विवेक को दे दो एंड ही विल हैंडल इट। कई बार मैं डबिंग्स पे गई हूँ और डायरेक्टर नहीं आते थे, विवेक करता था। पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म विवेक यूज टू हैंडल टोटली। इवन फॉर अस लेटर ऑन, जब फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बनी, या आई थिंक चलते चलते बनी, अशोका बनी, Vivek was there helping us out. He was officially also an assistant to Aziz ji, and otherwise also he was part of our office also in a way. तो हम जानते हैं उनको, and he was always very capable. अब वो independent हो गए and he came with his own script. पहले actually 1-2 साल पहले वो आए थे, दो नहीं 2-3 साल हो गए होंगे। He came to me, he said कि मेरा ये ऐसा idea है, I want to make a film like this जिसमें there is this character who's a little elderly person, Bhutnath, and then there's this child and the mother, and these are main characters. And he told me a little bit of the story. तब सिर्फ आइडिया था उनके पास। मैंने बोला हाँ ठीक है, करेंगे, जब तुम कहोगे मैं करूँगी। Then he came back, and this time he had already been signed by Ravi ji for the film. And जब वो आए मेरे पास तो बोले कि देखिए मैंने जब उनको नरेट किया तो I was immediately signed on for the film. अब आप सुनिए आपको कैसी लगती है। एंड ही स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी। और एक बात उन्होंने बताई, अब रेनू जी मुझे बड़ा मारेंगी ये जब सुनेंगी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो नरेट कर रहे थे तो रवि जी बैठे होंगे, रेनू जी हिज वाइफ, और तो विवेक ने कहा कि जब मैं नरेट कर रहा था तो एंड में ना फिर रेनू जी ना रोने लगी। तो मैंने सोचा रेनू जी रोने लगी, शी मस्ट बी अ वेरी मशी, वो नहीं जो लोग जाते हैं और थिएटर में रोते हैं बहुत ईजिली, बट शी मस्ट बी वन ऑफ दोज के उनको जल्दी से रोना आता होगा। अच्छा आप सुनाइए, चलिए लेट्स हियर व्हाट यू गॉट। सुनती गई, मज़ा आता गया, रोलर कोस्टर राइड, इट्स अ फन फिल्म एंड ड्रामेटिक मोमेंट्स, ये वो इमोशनल सब होता है। एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग टू द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में देयर इज़ अ पॉइंट बियॉन्ड विच, मतलब मेरे आंसू इधर पहुंच गए एंड आई वाज अबाउट टू बर्स्ट आउट क्राइंग। आई एम लाइक अच्छा बस अब आगे मत सुनाओ क्योंकि आई विल बी एम्बैरेस्ड इफ आई स्टार्ट क्राइंग ड्यूरिंग अ स्क्रिप्ट सेशन। So I couldn't believe it. I really liked it very much. It was a lovely script क्योंकि I feel Indian films में ऐसा कुछ होना चाहिए ना, मज़ा भी आए, थोड़ा रोना धोना भी हो जाए, तो ऐसा wholesome experience हो जाता है। So this seemed to be that kind of film. And then Amit ji, आपकी second film के साथ। यस, अमित जी के साथ मैंने एक रिश्ता की थी, उसमें मैं उनकी बेटी बनी हुई थी। छोटे से ही सीन्स थे मेरे, और मतलब एक दो सीन्स में उनके साथ एक्चुअली काम किया। और तब याद है काफ़ी डरी हुई थी, मतलब इन द सेंस कि मुझे कुछ डायलॉग्स एंग्रीली बोलने के, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ मोनीश बेल के साथ, बिकॉज यू ऑल डोंट रिस्पेक्ट माई हस्बैंड एंड ऑल, मैं जा रही हूँ। और उनको कहना था, तो जब उनके साथ खड़े होकर ये लाइंस बोलनी पड़ी तो मैं आई वाज लाइक शेकिंग इनसाइड एंड प्रेइंग एंड होपिंग कि मैं गलती ना करूँ उनके सामने। होता है ना, डर लगा रहता है कि भई क्या सोचेंगे, कैसी आर्टिस्ट है, इसको डायलॉग बोलने नहीं आते। सो वो तो हो गया। अब
कुछ सालों बाद मिले हैं एंड हियर आई वाज ऑफ कोर्स ही इज़ प्लेइंग भूतनाथ थ्रू मोस्ट ऑफ द फिल्म मुझे ये पता नहीं होता है कि वो घर में है बच्चे को पता है और उनका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है तो मेरे डायरेक्टली उनके साथ ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ सीन्स होते हैं सो बट दिस टाइम ऑफ कोर्स आई मीन ही वाज I wasn't so scared of him. Always very respectful because I think he's a wonderful actor and huge movie star. So it's a big honor कि you know if I'm working with him again in this film. क्या बताऊँ? He's been very nice. I mean he is very nice, very gentlemanly and of course when you come on the sets he'll get up and he'll greet you तो मैं तो और भी झुक जाती हूँ really we've had some nice times. I have some nice memories of being on the set. साथ वो काफी खेलते थे, बाइक तक चलाई थी। आप लोग कभी तीनों मिलके कुछ प्रैंक्स करते थे इस सेट्स पर या? देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि अम्मी जी के साथ हम लोग इतने खुलकर तो कोई प्रैंक्स तो नहीं करेगा बट एंड बंकू इज़ द काइंड ऑफ आर्टिस्ट कि वो बच्चा सा है, बहुत तेज़ दिमाग है उसका, तो वो मतलब क्रिकेट खेल रहा होता था सेट के ऊपर और फिर उसको बुलाते थे चलो वो शॉट देना है, उसको सारे डायलॉग्स तो पहले से ही याद है, वो घर से लर्न करके आया हुआ है. सो ही यूज्ड टू जस्ट स्विच ऑन, कैमरा स्विच ऑन होता था, वो स्विच ऑन हो जाता था, कैमरा स्विच ऑफ हो जाता था, वो भी ऑफ हो जाता था, भाग जाता था. सो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम बिकॉज ही वॉज वेरी पैट ऑन, यू नो, ऐसा नहीं कि आता नहीं है और आप टेक पे रीटेक करें, ऐसा कुछ नहीं था. भाई सिर्फ इतना वो कभी कभी शर्मा जाता था कि भाई मैं आपको यू नो ही वुडंट टच मी इजीली, और कभी कोई ऐसा सीन हो कि आई एम सपोज टू हग हिम और समथिंग, आई ओनली यूज्ड टू जस्ट ग्रैब हिम एंड हग हिम, वो थोड़ा ऐसे ही हो जाता था. सो आई हैड टू टेल हिम लिसन, जैसे आप मम्मी के साथ घर में करते हो बस वैसे ही मेरे को ट्रीट करो, कम ऑन नाउ. सो वी यूज्ड टू एंड वी मेक इट हैपन.